हेलो नमस्कार, एक बार सभी का स्वागत अभिनंदन है लक्ष्य क्लासेस के इस मंच पर। और हम 15 मिनट शो में हम बात करेंगे आज सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में कि 15 मिनट में हम पूरा सूचना का अधिकार अधिनियम किस तरह से पढ़ें, किस तरह से हम उसको कवर करें। अभी हमने राज्यपाल वाली श्रृंखला में देखा था कि हमने सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट करी। आज हम चर्चा करेंगे 15 मिनट शो में सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में। देखिए, सबसे पहले सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 का है। कब का है? वर्ष 2005 का। सूचना के अधिकार अधिनियम को संसद ने कब पास किया? 12 मई 2005 को पास किया। राष्ट्रपति ने कब स्वीकार किया? 15 जून 2005 को। भारत में कब लागू किया गया? 12 अक्टूबर 2005 को। और राजस्थान में कब लागू हुआ? 13 अक्टूबर 2005 को। यानी ध्यान रखना, संसद ने पारित किया 12 मई को, राष्ट्रपति ने साइन किया 15 जून को, भारत में लागू हुआ 12 अक्टूबर को और राजस्थान में लागू हुआ 13 अक्टूबर को। एक एक तारीख को बढ़िया तरीके से याद करना है। अगर मैं बात करूं कि ये जो अधिनियम बनाया गया इसमें कुल अध्याय कितने हैं, तो आप कहोगे गुरुजी 6 अध्याय हैं। कुल कितनी धाराएं हैं? 31 धाराएं हैं। और कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 2 अनुसूचियां हैं। तो व्यवस्थित तौर पर तो 6 अध्याय हैं, 31 धाराएं हैं और 2 अनुसूचियां हैं। अब देखो कौन कौन से अध्याय में क्या क्या बात लिखी हुई है। पहला अध्याय धारा 1 और 2, दूसरा अध्याय सूचना का अधिकार, तीसरा अध्याय केंद्रीय निर्वाचन आयोग, चौथा अध्याय राज्य निर्वाचन आयोग, माफ करें केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग। फिर देखो इधर 5वें में हमने देखा सूचना के आयोग की शक्तियां, जो धारा 18 से धारा 20 के बारे में है। और छठे में है प्रकीर्ण। यानी ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम है इसमें से 2 धाराएं हमारे लिए काम की है। एक धारा 3 और एक धारा 4। एक केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में बताता है और एक राज्य सूचना आयोग के बारे में बताता है। कब कब कौन कौन सा अधिनियम बनाया गया आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए राज्य सूचना आयोग के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो देखो राज्य सूचना आयोग का उल्लेख धारा 15 से लेकर धारा 17 में है। धारा 15 में 4 बातें हैं। धारा 15 में गठन है, आपको ध्यान रखना है। धारा 15 में क्या है? धारा 15 में गठन है, धारा 15 में इनकी संरचना है, धारा 15 में इनकी नियुक्ति है और धारा 15 में इनकी योग्यता है। यानी आखिर राज्य सूचना आयोग में आयुक्त व अन्य आयुक्त कैसे बनेंगे उनके बारे में। देखो सबसे पहले नियुक्ति कब हुई? तो 13 अप्रैल 2006 को हमने क्या किया? इनका गठन किया है ना। याद रखिएगा ये जो राज्य सूचना आयोग है ना, ये हमने कब बनाया? तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 2006 को। जबकि आपको ध्यान रखना है 18 अप्रैल 2006 से इसने क्या किया? तो याद रखना इसने क्या करना प्रारंभ किया? कार्य करना प्रारंभ किया। पहले आयुक्त किसको बनाया? तो एमडी किरोनी को पहला आयुक्त बनाया। संरचना 1 मुख्य हो सकते हैं सूचना आयुक्त और 10 अधिकतम हो सकते हैं। नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना जो ये अन्य सूचना आयुक्त है इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन राज्यपाल एक समिति की सिफारिश पर करेगा। और उस समिति में कितने लोग हैं? तो 3 लोग हैं ना। कितने लोग हैं? 3। मुख्यमंत्री आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा और आपको याद रखना कोई कैबिनेट मंत्री होगा। क्लियर है? फिर याद रखना कभी पूछ ले इस समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो समिति का अध्यक्ष होगा कौन? मुख्यमंत्री। यानी सूचना के अधिकार, ये सूचना का जो आयोग है इसके नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सदस्यों की राज्यपाल। और किसकी सिफारिश पर? एक समिति की सिफारिश पर। इसमें 3 लोग होते हैं और उसका सदस्य कौन होता है या फिर उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। फिर बात करेंगे योग्यता। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त बनाया किसे जाता है? तो देखो सबसे पहले किसे बनाया जाएगा? जिस व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन का बहुत बढ़िया अनुभव हो, विधि, प्रशासन, समाज सेवा, संचार, प्रबंधन आदि का विशेष ज्ञान हो और केंद्र व राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद नहीं ले रखा हो, ना ही वो कोई विधानमंडल या विधानमंडल व संसद का कोई सदस्य रहा हो। याद रखिएगा एक और बात याद रख लेना, किसी कारोबार व व्यवसाय से संबंधित नहीं हो। कोई कारोबार व किससे संबंधित नहीं हो? तो याद रखना व्यवसाय से संबंधित नहीं हो। ऐसे किसी व्यक्ति को राज्य सूचना आयुक्त बनाया जाएगा या अन्य सूचना आयुक्त बनाया जाएगा। और इनका उल्लेख कहां पर है? धारा 15 में है। फिर देखो इधर धारा 16। धारा 16 क्या बात करता है? धारा 16 कहता है कि भाई साहब इनकी पदावधि और इनकी सेवा शर्तें क्या है उसके बारे में। यहां पर धारा 16 में 4 बातें। देखो कितनी बातें? 4। कार्यकाल, शपथ, त्यागपत्र और वेतन। समझना राज्य जो सूचना आयोग है उसमें सदस्यों का कार्यकाल कितना पहले हुआ करता था? तो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो।
इसमें 2019 में संशोधन किया और हमने कहा भाई साहब अधिकतम तो 65 वर्ष होगा, लेकिन रहेगा कितने समय के लिए वो कौन तय करेगा? वो केंद्र सरकार तय करेगा। फिर शपथ कौन दिलाएगा? तो याद रखना राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति शपथ दिलाएगा अनुसूची 1 के प्रारूप के अनुसार। और याद रखना ये अनुसूची 1 जो यहां दे रखी है ना, ये अनुसूची किसके बारे में? तो याद रखना ये अनुसूची इस आरटीई माफ करें इस आरटीआई 2005 के आधार पर है, यानी इस आरटीआई 2005 की अनुसूची है। 2 अनुसूचियां है ना, उसकी पहली अनुसूची में यह बात बताई गई है। फिर देखो यहां पर आगे देखो एक और बात क्या ध्यान रखेंगे आप, चलिए फिर देखिए यहां पर कि त्यागपत्र जो है वो त्यागपत्र किसको दिया जाएगा? तो राज्यपाल को संबोधित करते हुए हम क्या करेंगे? तो राज्यपाल को संबोधित करते हुए हम त्यागपत्र देंगे। ठीक है, फिर देखिए वेतन कौन तय करेगा? तो वेतन केंद्र सरकार के द्वारा तय किया जाता है। यानी अगर हम ये बात करें कि सूचना आयोग में पदावधि व सेवा शर्तों का उल्लेख कहां है? धारा 16 में, यानी कार्यकाल है वहां, शपथ है वहां, त्यागपत्र है और वेतन है वहां पर। सारी चीजें बढ़िया तरीके से हमने देखी। फिर देखो धारा 17 में हम बात करते हैं कि आखिर राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को यानी आयुक्त को व अन्य आयुक्त को कौन हटाता है? तो याद रखना 2 तरीके हैं हटाने के जो हमें ध्यान रखने। एक तो ध्यान रखना कि भाई साहब सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद, है ना, किसके बाद? सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद जो सिद्ध कदाचार व असमर्थता के आधार पर है वो कौन हटाता है? तो याद रखना है राज्यपाल हटाता है। एक बात तो आपको यह ध्यान रखनी है। और एक बात ध्यान रखनी है राज्यपाल स्वतः भी हटा सकता है। अगर कोई व्यक्ति पागल हो जाता है ना, या फिर कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाता है, या फिर अगर मैं बात करूं कोई व्यक्ति विकृतचित हो जाता है, तो राज्यपाल उन्हें स्वतः भी क्या कर सकता है? हटा सकता है। मतलब धारा 17 में क्या है? धारा 17 में बताया गया है किसके बारे में? कि भाई साहब इन्हें हटाया कैसे जाएगा उनके बारे में, है ना, उन्हें कैसे हटाया जाएगा उसके बारे में। क्लियर है? फिर देखिए फिर मैं बात करता हूं यहां पर कि हम सूचना के अधिकार अधिनियम में किस किस तरह से हमें ध्यान रखना है, किस किस तरीके से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। देखो हम एक ओवरऑल सिनेरियो लेकर चल रहे हैं, सूचना आयोग भी साथ ही साथ पढ़ रहे हैं और सूचना का अधिकार अधिनियम भी पढ़ रहे हैं। देखो सूचना का जो अधिकार अधिनियम है, अगर आप किसी के बारे में जानकारी मांगना चाहते हैं तो आपको कितने रुपए का शुल्क जमा कराना होगा? 10 रुपए का शुल्क आपको जमा कराना होगा। लेकिन याद रखिएगा अगर आप लोग बीपीएल में आते हैं तो आपके लिए यह कैसा रहेगा? आपके लिए यह रहेगा क्या? निःशुल्क। क्या रहेगा आपके लिए? निःशुल्क रहेगा। फिर देखो अगर आप लोग किसी के बारे में जानकारी मांगना चाहते हैं तो देखो पहली बार जब आप जानकारी मांगते हैं तो कितने दिन में देनी चाहिए? 30 दिन में, है ना। और अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं है तो 90 दिन के भीतर आप लोग दूसरी अपील कर सकते हैं। क्लियर है? फिर देखो अगर किसी व्यक्ति के जीवन के संबंध में कोई घटना घटित हो रही है तो जानकारी कितने घंटे में दी जाएगी? तो जानकारी 48 घंटे के भीतर देना जरूरी है। क्लियर है? और फिर अगर आप नहीं देते हैं जानकारी तो जुर्माना कितना है? तो याद रखना 250 रुपए प्रतिदिन से अधिकतम कितना हो सकता है? 25,000 रुपए तक हो सकता है। और सबसे मजेदार बात है क्या, ये जुर्माना कहां बताया गया है? तो याद रखना जुर्माने के बारे में बताया गया है धारा 20 के बारे में। क्लियर है ये वाली बात? कहां बताया गया है? धारा 20 के बारे में। फिर देखिए आप इधर अब राज्य सूचना आयोग में, यानी मैं राजस्थान के बारे में चर्चा कर रहा हूं। ये राजस्थान में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे लिए बन सकते हैं? देखो अब तक राजस्थान में कितने सूचना आयुक्त बन चुके हैं? मुख्य 5। बोलो कितने बन चुके हैं? 5 बन चुके हैं। कौन कौन से? एमडी किरोनी, टी श्रीनिवासन, सुरेश कुमार चौधरी, डीबी गुप्ता और मोहनलाल लाठर। देखो इधर कौन कौन है? तो एमडी किरोनी जिनका सबसे ज्यादा कार्यकाल है, टी श्रीनिवासन ऐसे सदस्य हैं जो अध्यक्ष बने, सुरेश कुमार चौधरी जिनका न्यूनतम कार्यकाल है, डीबी गुप्ता है ये भी इसके मुख्य आयुक्त रहे हैं, और मोहनलाल लाठर ये भी मेंबर थे जो अध्यक्ष बने। अब देखो सदस्य जो अध्यक्ष बने, हालांकि अध्यक्ष कहना उचित नहीं है, यहां पर आयुक्त होते हैं, मुख्य आयुक्त व अन्य आयुक्त कहना ज्यादा कन्वीनियंट है, ज्यादा बढ़िया है। तो ये 2 ऐसे सदस्य हैं जो क्या बने? जो अध्यक्ष बने। कौन? तो टी श्रीनिवासन और मोहनलाल लाठर। उम्मीद करता हूं इस 15 मिनट के शो की श्रृंखला में आज जो सूचना का अधिकार अधिनियम और सूचना आयोग पढ़ा वो आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।